छोटे से गांव में जहां पहाड़ियां और घने जंगल थे, एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में गांव वाले अक्सर फुसफुसाते थे। यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी और कहानियां थीं कि इसमें एक भयानक आत्मा का वास है। एक दिन 4 दोस्त राहुल, प्रिया, समीर और अंजलि जो शहर से थे, रोमांच की तलाश में उस गांव में आए। उन्होंने हवेली के बारे में सुना और उसकी पड़ताल करने का फैसला किया, गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, एक अजीब सी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। हवा में एक ठंडी सिहरन थी और पेड़ों की पत्तियां भी हिलना बंद हो गई थी। हवेली की टूटी हुई खिड़कियां ऐसी लग रही थीं मानो उन्हें घूर रही हों। वे अंदर घुसे। धूल और मकड़ी के जालों से भरी हवेली में एक अजीब सी बदबू आ रही थी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक प्रिया को एक पुराने कमरे से धीमी आवाज सुनाई दी। वे उस कमरे में गए और देखा कि एक पुराना झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि वहां कोई हवा नहीं थी। राहुल, जो सबसे बहादुर था, ने झूले के पास जाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, झूला तेजी से हिलने लगा और एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर निकल गया। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और उन्हें अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस हुई। तभी समीर ने एक पुराने आईने में देखा। आईने में उसे अपनी जगह एक भयानक महिला की छवि दिखाई दी, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर डर था। वह डर के मारे चीख पड़ा। उसके चिल्लाने से हवेली में एक अजीब सी गूंज फैल गई। डर से कांपते हुए चारों दोस्त बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए और उन्हें लगा कि हवेली उन्हें अपने अंदर खींच रही है। उन्हें गलियारों से भयानक आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई रो रहा हो या फुसफुसा रहा हो। अंजलि ने हिम्मत करके अपनी टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी में उन्हें एक छायादार आकृति दिखाई दी, जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी डरावनी थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए।